हेलो फ्रेंड्स एंड फेलो चाणक्यंस, हाउ इज दिस टर्म? भाई सही है भाई, मुझे तो सही लगा। आखिर हम सब आचार्य चाणक्य के स्टूडेंट्स ही तो हैं। एंड आई एम गेटिंग क्रेजी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज। लोगों ने कहा है कि वो श्लोक नोट डाउन भी करते हैं और उसकी मीनिंग तो कहानी के साथ मैं बताता ही हूँ। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। आपके जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद मुझ पर प्रेशर बढ़ गया है टू डिग डीपर एंड फाइंड व्हाट यू वांट टू लिसन। वैसे भी आपके रिस्पॉन्सेज और सवालों को ही हम एपिसोड्स में शामिल कर रहे हैं। कई बार लोगों ने मुझसे कहा है कि उन्होंने स्टार्टअप तो शुरू कर दिया है, लेकिन उनका सॉफ्ट होना, लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेना और किसी से रूडली बात न कर पाने की वजह से दे हैव फेस्ड लॉसेस एंड बिट्रेयल। कई लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की कि कैसे उन्होंने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। स्टार्टअप भी गया और दोस्ती भी। आई नो इस तरह की स्टोरीज और भी बहुत से लोगों की होंगी। तो हमने सोचा कि आखिर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तो ऐसे लोगों से निपटने की टीचिंग दी थी जो उसकी जान के दुश्मन थे। वही एक पूरे नंदवंश के खिलाफ अकेला चंद्रगुप्त, लेकिन चंद्रगुप्त जीता और महान राजा बना क्योंकि उसके पास चाणक्य जैसे महान गुरु थे। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। एंड यू नो व्हाई? कौटिल्य वर्ड आया है कुटिलता से। अब सोचिए आचार्य चाणक्य कितने कमाल के प्लानर और प्रॉब्लम सॉल्वर थे। अब वो सॉल्यूशन चाहे जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, कोई भी फॉर्मूला लगे, उनकी इसी बात से बाकी लोग उनसे घबराते थे और इसीलिए उन्हें कौटिल्य भी बुलाया जाता था। आपके साथ भी हो सकता है कि बिट्रेयल हुआ हो, आपकी अच्छाई का किसी ने फायदा उठा लिया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू विल गिव अप। पहले आपके पास आचार्य चाणक्य नहीं थे ना। आज मैं उन्हीं की टीचिंग्स उन्हीं सीधे साधे टाइप के लोगों के लिए प्रिपेयर करके लाया हूं जिन्हें अपनी अच्छाई का बुरा नतीजा भुगतना पड़ा है। आचार्य चाणक्य आप जैसे लोगों के लिए, अरे आप जैसे क्या कह रहा हूं, मैं भी तो खुद ही उसी टाइप का हूं। तो हमारे टाइप के लोगों के लिए आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक कहा है, नात्यंतम सरलैर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थली छिद्यन्ते सरलास्त्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा। इस श्लोक का अर्थ है कि इंसान को बहुत ज्यादा सीधा और सिंपल भी नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जंगल में जाकर देखो तो जो पेड़ सीधे होते हैं सबसे पहले उन्हें काटा जाता है। आंधी में भी सबसे पहले वही गिरते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े गांठों वाले पेड़ खड़े रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा सीधे साधे होने का जमाना है नहीं, और ये बात उन्होंने हजारों साल पहले कही थी। जस्ट इमेजिन, वो कहते हैं कि जंगल में जब आंधी आती है तो सबसे पहले वही पेड़ गिरते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं, यानी क्राइसिस में सीधे साधे लोग पहले कोलैप्स करते हैं क्योंकि वो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी आदत जाती नहीं ना डिपेंडेंसी की। आपकी ट्रस्ट करने की एक वजह ये तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा काम अपने हाथ में लेने से डरते हैं। देखिए, स्टार्टअप में या प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। स्टार्टअप तो भाई आपका ब्रेन चाइल्ड है ना, उसमें आपको दिल से काम नहीं लेना है क्योंकि दिल इमोशनल फूल होता है। इसीलिए अपनी टीम से बहुत अच्छे रिलेशन बनाइए, लेकिन प्रोफेशनल, नेवर बी पर्सनल। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करने से ही कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत ज्यादा सीधे साधे बनकर बिल्कुल न रहें। अपना फायदा और नुकसान आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करिए। यू ऑलवेज हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस। किस काम से क्या हासिल हुआ? अपनी असेसमेंट बहुत जरूरी है ताकि अगर कोई हमें बेवकूफ भी बना रहा है तो हमें जल्दी से इस बात का पता चल जाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आचार्य चाणक्य से हमें मिलेगा, रेस्ट अश्योर्ड। लेकिन आपको बस उसको फॉलो करना है। आपने कभी सोचा है कि लोग क्यों आपका फायदा उठाकर आपको धोखा देकर चले गए? कुछ तो रीजन रहा होगा इसका। देखिए, मैं जनरल टर्म्स में आपको बता रहा हूं, टू ईच देयर ओन। आई नो मोस्टली होता यह है कि हम एक तो भरोसा करते हैं तो क्रॉस चेक नहीं करते। दूसरा, हमारा अप्रोच अगर प्रोफेशनल या स्टार्टअप सेटअप में भी चेंज नहीं हो पा रहा है तो हमें अपना अप्रोच अर्जेंटली चेंज करने की जरूरत है। इंसान का व्यवहार जगह के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन और सेटअप के हिसाब से चेंज होना चाहिए। आपके अंदर कई सारे वर्जन्स हैं आपके। आप अपने एक ही वर्जन को परमानेंट मानकर चल रहे थे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हस्ती अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड्यते शंगी लघुड़ हस्तेन खड्ग हस्तेन दुर्जना। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथी को अंकुश से ही कंट्रोल में लाया जा सकता है।
घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जाता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाना चाहिए, क्योंकि वो वश में नहीं आता, उसे नष्ट ही करना होता है, वरना वो आपको नष्ट कर देगा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है, सिर्फ मैनेजमेंट लेसन ही नहीं। दुनिया में आए हैं तो दुनियादारी तो सीखनी पड़ेगी बॉस। और अगर स्टार्टअप करना है या किया है तो देखिए, ये आपका बच्चा है, इस पर कई गिद्ध झपटेंगे। आपकी जिम्मेदारी है अपने सपने को प्रोटेक्ट करना। जैसा इस श्लोक में आचार्य चाणक्य सजेस्ट करते हैं कि सामने वाले को देखकर ही व्यवहार करना चाहिए। वो कहते हैं कि दुष्ट का कोई इलाज नहीं होता तलवार के अलावा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने दुश्मन को तलवार लेकर मारने निकल जाना है, भाई ये तो हजारों साल पहले के रेफरेंसेस हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि चाणक्य का मैसेज क्या है। वो कहते हैं कि अगर किसी ने प्रोफेशनली तय ही कर लिया है कि तुमको खत्म करके मानेगा, यानी तुम्हें नुकसान पहुंचाना ही उसका एकमात्र गोल है, तो इससे पहले वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, उसे न्यूट्रलाइज करना होगा प्रोफेशनली। इसीलिए अपने बिहेवियर को सिचुएशन और पर्सन के हिसाब से बदलते रहना चाहिए, और यही समझदारी है। स्टार्टअप करने वाले आचार्य चाणक्य की बात पर ध्यान देंगे तो इमोशनली डैमेज होने से बच जाएंगे। स्टार्टअप में अपना ब्रेन इन्वॉल्व करिए, दिल नहीं। हर एक चीज क्लियर कट रखिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग रखिए। सिचुएशन से बाहर आने का रास्ता सोचिए, और मार्गदर्शन के लिए आचार्य चाणक्य तो हैं। तो भाई इस एपिसोड में इतना ही। आई होप आचार्य चाणक्य के टिप्स विल हेल्प यू बिग टाइम। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।